नमस्कार आप सभी को। जैसे कि मैंने कल फेसबुक पे भी बोला था कि मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स और आरटीआई रिप्लाईज के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लोगों से ओटीपी मांगा जा रहा है। ओटीपी ये अपने निजी नंबर से मंगवाते हैं और जिसकी ना तो कोई मॉनिटरिंग की जाती है, ना ही कोई विभागीय रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया जाता है। आरटीआई में ये कॉल पर ओटीपी मांगने को साफ साफ इनकार देते हैं, जबकि ये एक या दो लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं, ये इनके हर थाने में किया जाता है। और सुनने में तो आया है कि फिरोजाबाद के अलावा बाकी शहरों में भी इनके द्वारा ऐसा किया जाता है। कुछ लोग तो हमें ये भी कहेंगे कि अगर फीडबैक के लिए ओटीपी पुलिस के द्वारा मांगा जाता है तो क्या ही हो गया। मान लीजिए पहले आपके पास एक कॉल आता है किसी कांस्टेबल लेवल के व्यक्ति का अपने किसी निजी नंबर से, आपसे फीडबैक के नाम पे ओटीपी मांगता है। कुछ तो ऐसे लोग हैं, ज़्यादा अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं और डर के मारे या कॉपरेशन में या जैसे भी वो ओटीपी दे देते हैं। मान लीजिए दूसरी बार कॉल आता है किसी दूसरे निजी नंबर से, इस बार भी ओटीपी मांगा जाता है कुछ पुलिस का ही नाम लेके और उसमें भी ये ओटीपी दे देते हो और इनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। क्या पुलिस इस मामले में जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी, ऑब्वियसली नहीं लेगी। क्या पुलिस ये स्वीकार करेगी कि पहले जो ओटीपी मांगा गया था वो पुलिस के द्वारा था? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। ये किसी महिला की है, 23 अगस्त 2025 की। ये इन्होंने रिकॉर्डिंग करके अपने वकील साहब को दी थी। उन्होंने मेरे को भेजी थी ये पूछते हुए कि कहीं पुलिस उसके घर पे तो नहीं आ जाएगी ओटीपी मांगते हुए। जिस तरीके से वो डरी हुई थी उस कॉल के बाद। कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। हेलो हेलो, कौन भाई? फोन क्यों काट रही हो? कौन बोल रही हो? मैं थाना उत्तर से बोल रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने प्रार्थना में दिया था कोई? हाँ दिया था। उसके संबंध में मैंने एक मैसेज भेजा है, वो बताओ मुझे, पोर्टल में चढ़ाना है। मैडम मैं तो जानती नहीं हूँ मैसेज। कोई है नहीं है आपके पास? तो घर पे तो कोई है नहीं है। देखो कोई पास पड़ोस में 5 अंक आए होंगे, गिनती तो जानती होंगी कि वो भी नहीं जानती? मतलब वो तो जानती हूँ, पर आते कौन से ऐप में आते हैं वो नहीं जानती मैं। जो ऊपर ही आया होगा, स्क्रीन में ही आया होगा ऊपर, ऐसे करोगी ना नीचे को, सिंपल मैसेज नहीं आते? हाँ वो तो आते हैं, पर मैं ये नहीं जानती। 5 अंक होंगे गिनती के, वो बताओ। मैडम देखो मैं निकालने तो जानती नहीं, अगर कोई दिख जाएगा अभी तो मैं आपको बता दूंगी। फोन भी नहीं चलाना जानती हो? फोन तो मैं चला लेती हूँ, पर ये नहीं जानती मैं। गिनती के 5 अंक अक्षर भी नहीं जानती हो? जानती तो हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो मैं निकाल नहीं पाती हूँ ना, इस वजह से। तो थाने उत्तर आ जाओ फिर, हम निकाल लेंगे अपने आप। ना तुम निकाल पाओगी ना दे पाओगी, तो हम अपने आप निकाल लेंगे। आ जाओ। कितनी देर में आ जाओगी? देखो अभी मेरी मम्मी आ जाएंगी तो मैं आ जाऊंगी, अकेली तो नहीं आ सकती। कहाँ गई है मम्मी? मम्मी मेरी दीदी की तबीयत खराब थी, वहाँ पर नहीं है, उनको देखने। ये तो आप एक बहाना वाली बात बता रही हो। मैडम नहीं, ये सच में रियल में बता रही हूँ मैं, मेरी मम्मी सुबह ही गई है। किसी को देख के बताओ, कोई पास पड़ोस में हो। अच्छा और मैं देखती हूँ, अगर कोई मिल जाएगा तो मैं बता दूंगी। बताओ जल्दी। ये जो महिला को कॉल आया था जिससे ओटीपी मांगी जा रही है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं है, गरीब है और उससे ये बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए ओटीपी मांग रही हैं, जैसे कि आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। अब आपको मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप अंतर देखिएगा कि किस तरीके से अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से रिकॉर्डिंग मांगी जाती है। तो मैंने 1 जुलाई 2025 को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी IGRS पे कि मेरी ऑलरेडी एक FIR पेंडिंग है 2023 से, और जिसमें मुझे पुलिस के द्वारा स्टेटस नहीं बताया जा रहा है, कृपया करके इसमें स्टेटस बताया जाए। 2 जुलाई को ही मेरे पास थाना उत्तर से एक महिला का कॉल आता है जो अपने आप को पुलिसकर्मी बताती है। आप थोड़ा सुन लीजिए इसको। बताइए कौन बोल रहा है? मैं थाने उत्तर से बोल रही हूँ। जी बताइए मैडम। आपने एक प्रार्थना पत्र दिया था मैडम। थाना उत्तर में कब दिया था? आपने कल ही डाला है। हाँ IGRS पे डाला है ना मैडम? जी 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 डाला है मैडम, बताइए।
हाँ, किस संबंध में डाला मैडम? आपका आरोप पत्र तो लग गया। उसमें आरोप पत्र कब लगा है मैडम? इसमें आरोप पत्र लग गया आपका 27/4/2025। 27/4/2025 जी। आरोप पत्र किसके? कौन कौन से अभियुक्त के फाइनल रिपोर्ट है या चार्जशीट है? चार्जशीट लग गई है। कौन कौन से अभियुक्त है मैडम? ये अमित गर्ग। हाँ, और ठीक है, आप मुझे चार्जशीट कोर्ट से निकलवा लेना, कोर्ट से। कोर्ट से निकलवा लूंगी, लेकिन कोर्ट में आई नहीं है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। मैडम यहाँ से तो चली गई, बस इतना ही मुझे पता है कि मैं तो फीडबैक भर रही हूँ। और आपके पास जन सुनवाई के नाम से एक वो आएगा ओटीपी, अगर आप बता पाओ तो उसको बता दो। मैडम ओटीपी तो मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी जन सुनवाई की। ओटीपी क्यों आएगा मेरे पास? अरे वो फीडबैक के लिए आएगा, देखो आपके मैसेज पे आएगा, वो लिख के भी आया होगा, आप देख लो। आप मैं पढ़ी लिखी तो मैं पढ़ी लिखी वकील हूँ मैडम। मैं पहले एक बार पढ़ लूंगी कि उसमें क्या मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या स्टेटस लिखा है, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा। इसमें मैडम टाइम होता है 2 मिनट का। आप शायद हमें जानती भी होंगी बाई फेस, तो मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैंने आपको पहले सारी चीजें बता भी दी हैं। मैडम आपको पता है कि फोन पे किसी को ओटीपी बिना सोचे समझे दिया नहीं जाता। नहीं मेरी बात सुनो। ओटीपी की बात कर रही हैं? नहीं, मेरी बात सुनो। ओटीपी वो होता है 6 अंक का होगा, और जो जन सुनवाई के नाम से होगा IGRS का ओटीपी होगा, फीडबैक का ओटीपी होगा, वो 5 अंक का होगा। मैं पहले चेक कर लूंगी, मैं बाद में जब संतुष्ट होंगी मैं आपको कॉल करूंगी। सोचिए कि इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा हर साल एडवर्टीजमेंट कराए जाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स से शॉर्ट फिल्म्स करवाई जाती हैं, बस इतना एक्सप्लेन करने के लिए कि ओटीपी किसी को भी ना दें। और ये ओटीपी में कोई डिजिट्स की बात नहीं करते या ये नहीं कहते कि किस तरीके का ओटीपी या कुछ भी। फ़ोन पे किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी देना मना होता है। और ये जो फ़ोन नंबर आया है ये निजी नंबर था जिससे मुझे कॉल किया गया और मुझे लगा कि ये पक्का कोई स्कैमर है। इसी वजह से मैंने एक कंप्लेंट और दाखिल की, जिस कंप्लेंट में मैंने ये लिखा था कि कुछ इस तरीके का कॉल आया था, जो व्यक्ति अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा था उत्तर थाने का कह के और ओटीपी की मांग की, कृपया करके कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि उसके बाद मेरे पास 5 जुलाई 2025 को एक कॉल और आता है, वो भी कोई निजी नंबर ही था, जिसपे मुझे बताया जाता है कि ये महोदय CO सिटी फिरोजाबाद से बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि मैडम ओटीपी मांग लिया तो फ्रॉड थोड़ी हो गया, ओटीपी फीडबैक के लिए मांगा गया होगा। गवर्नमेंट कह रही है कि किसी से ओटीपी शेयर ना करें, और वो मैडम मेरे तो जबरदस्ती ओटीपी के लिए आपके साथ कोई फ्रॉड तो कर नहीं रहे जब वो अपना एड्रेस बता रहे हैं। एक्सप्लेन करिए ना कि ओटीपी किस लिए मांगी गई मेरे से। ये आप ओटीपी उसमें आपके फीडबैक के लिए मांगी जाती है ना। इसलिए मेरे को रिपोर्ट में जवाब दे दीजिए कि आप मेरे को फीडबैक करके इस तरीके से ओटीपी मांगते, फिर आगे का मैं जो कार्रवाई होगी मैं देखूंगी सर। इन्हें ये सामान्य प्रक्रिया नजर आती है, जिस पर मेरे द्वारा इनसे कहा जाता है कि अगर ऐसी बात है तो आप लिखित में भेज दीजिए, मेरे को लिखित में आख्या में लिख दीजिए कि ओटीपी आप मांगते हैं। 7 जुलाई 2025 को मेरे पास जो आख्या आती है उसमें यह लिखा जाता है कि ओटीपी के संदर्भ में जब हमने आवेदिका को कॉल किया तो उसने पूरी तरीके से बात करने से मना कर दिया। सोचिए कि इन्हें मालूम था कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके बावजूद ये इस तरीके की फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती है। मैंने एक कंप्लेंट और दाखिल की जिसमें लिखा कि CO सिटी ने फर्जी रिपोर्ट लगाई एवं थाना उत्तर से मुझसे ओटीपी मांगी गई। अतः इन दोनों पे कानूनी कार्रवाई हेतु मैंने एक विस्तृत एप्लीकेशन बनाया, उसको IGRS पे डाला। अब CO सिटी भी उसमें शामिल है तो नॉर्मल सी बात है, वो बड़े रैंक के अधिकारी के पास जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आख्या जाती है सीधे CO सिटी महोदय के यहाँ ही। तो मैंने उसकी ही एक कॉपी 14 जुलाई 2025 को SSP के यहाँ बाई हैंड दी, जिसपे इनके द्वारा बोला जाता है कि ठीक है हम SP सिटी से जांच करवाएंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली इसको भी ऑनलाइन पोर्टल अपलोड कर दिया जाता है। मेरे पास नोटिफिकेशन आता है तो मैं देखती हूँ कि उसमें उत्तर थाने की पुलिस के द्वारा आख्या मांगी गई है और उत्तर थाने की पुलिस भी कोई फर्जी आख्या किसी और अन्य विषय पे आख्या लगा के कॉपी पेस्ट कर देती है यहाँ पे और मामले को क्लोज कर देती है। इसके बाद मेरे द्वारा जो फीडबैक है वो फीडबैक दिया जाता है, लेकिन फीडबैक को भी ये इग्नोर करते हैं और स्पेशल क्लोज कर देते हैं, जो उप महानिदेशक संतोषजनक में परिवर्तित कह देते हैं। और ओटीपी के विषय में किसी ने कोई भी बात नहीं की, न इसे स्वीकारा न नकारा, कुछ नहीं।
और जो सीओ सिटी के पास एक और जो एप्लीकेशन गई थी, उस एप्लीकेशन में अब की बार सीओ सिटी महोदय की तरफ से ये लिखा जाता है कि ओटीपी के संदर्भ में आवेदिका को ये सूचित किया जाता है कि फीडबैक के लिए कॉल किया जाता है कि व्यक्ति संतुष्ट है या नहीं। अब ये ओटीपी के बारे में ना तो स्वीकारते हैं ना नकारते हैं, लेकिन मैं इसको एक तरीके से स्वीकारना ही मानती हूँ, क्योंकि ये ओटीपी में मेरे उठाए हुए मुद्दे पे कुछ भी बोलते नहीं हैं, जांच नहीं करते और कुछ भी बताते नहीं हैं। 21 जुलाई 2025 को जब मैं एसएसपी महोदय के यहाँ दोबारा गई, क्योंकि मेरे ऊपर जो दूसरे लोगों के द्वारा अपराध कारित किए जा रहे थे, जैसे कि मानहानि, एक्सटॉर्शन, इस तरीके के, उस पर मैं अब जब मुकदमा लिखवाने हेतु एक एप्लीकेशन लेके गई, इनका रवैया बहुत गंदा था मेरी तरफ, और इन्होंने कहा कि हम प्राथमिक जांच के लिए सीओ सिटी के यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं। हमने इनसे ये भी इन्फॉर्म किया कि सीओ सिटी ने ओटीपी जो मैंने कंप्लेंट लिखी थी उसमें मौखिक रूप से जो स्वीकारा था, और साथ में लिखित में भी जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो एक तरीके से स्वीकारना ही है। सरप्राइजिंगली आप ये सोचोगे कि अगर कोई एसएसपी आईआईटी कानपुर से एमटेक किया हुआ है तो थोड़ी तो उसमें समझ होगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा, एटलीस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, लीगल मुकदमा उनके खिलाफ नहीं लिखवाएगा, लेकिन कम से कम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स तो करेगा ही, राइट। लेकिन एसएसपी महोदय के द्वारा उससे कहा जाता है तो फिर मैडम हम पे भी मुकदमा करवा दीजिए ना। मैंने एक डीजीपी को कंप्लेंट डाली, उनके ईमेल पे डाली 28 जुलाई 2025 को, जिसमें मैंने सब कुछ विस्तृत वर्णन किया जो जो मेरे साथ हुआ अभी तक। दूसरे दिन मैंने उनको रजिस्ट्री भी की, और 28 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए भी ईमेल डाला, लेकिन मुझे उसके ईमेल में जवाब में ये पता चला कि ईमेल से वो कंप्लेंट को संज्ञान में नहीं लेते हैं। जो भी है वो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर ही, जो मतलब आईजीआरएस पोर्टल है, उसी पे आप डाल सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। लेकिन मेरी इतनी सारी एप्लीकेशंस पे हमेशा फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई, और ओटीपी के बारे में तो बात ही नहीं की गई, जबकि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स ये सब उनको प्रोवाइड कराया है उनके ऑफिस पे जाके। मैंने आरटीआई दाखिल की 31 जुलाई 2025 को, जिसमें मैंने इनसे कुछ प्रश्न किए, जैसे कि ओटीपी जो मांगा जाता है उसका क्या प्रावधान है, अगर प्रावधान है तो मुझे उपलब्ध कराई जाए उसकी प्रमाणित प्रति, और जो नंबर है क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो विभागीय अभिलेखों में दर्ज है, जिससे मुझे कॉल आया था। कुछ और भी प्रश्न मेरे द्वारा किए गए थे, जिसके संदर्भ में मैं आपको जवाब एक बार बताना चाहूँगी। पहले तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा नहीं कि ये ओटीपी मांगते हैं। आप सोचिए कि सबसे ओटीपी इस तरीके से खुलेआम मांग रहे हैं, लेकिन आरटीआई में ये स्वीकारते नहीं है कि ओटीपी मांगा है, जो कि बेसिकली एक फर्जी अभिलेख कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। दूसरी चीज़, कोई प्रावधान नहीं है, इसका इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। तीसरी चीज़ ये बोलते हैं कि हम जो भी कॉल करते हैं वो फीडबैक के लिए करते हैं, और आपके पास भी जो कॉल गया था वो फीडबैक के लिए गया था, और आरक्षी के द्वारा कोई भी ओटीपी नहीं मांगा गया है। खुलेआम झूठ। मैंने जब ये पूछा कि क्या ये नंबर विभागीय अभिलेखों में दर्ज है, तो इसका जवाब नेगेटिव आया कि नहीं, और ये कॉल्स भी विभागीय अभिलेखों में दर्ज नहीं है। ये निजी नंबर से, आरक्षी के निजी नंबर से कॉल की गई है। ये कहीं पे भी किसी भी तरीके की इसकी मॉनिटरिंग भी नहीं है। मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि इस तरीके के कॉल्स को किस तरीके की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इनकी तरफ से जवाब में आता है कि शासन के द्वारा भत्ता प्रोवाइड कराया जाता है कि ये लोग निजी नंबर से आवेदकों या कंप्लेंट करने वालों को कॉल कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न यह है कि जब पुलिस के द्वारा ही निजी नंबर से बिना मॉनिटरिंग के कॉल किए जा रहे हैं लोगों को, और जिस तरीके से मैंने आपको साक्ष्य दिखाया है कि ओटीपी मांगते हैं, वैसे तो ये भी एक अपराध है कि मेरे कानूनन अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। मुझसे ओटीपी मांग के फर्जी बेसिस पे, जैसे कि इस जो मेरा मामला था उसमें इन्होंने एफआर लगा दी थी, लेकिन मुझे बता रहे हैं कि चार्जशीट लगाई है, और मेरे आख्या पढ़ने से पूर्व ही विश्वास पे ये ओटीपी मांग रही थी। मान लीजिए मैं ओटीपी दे देती और फीडबैक इनका पॉजिटिव आ जाता, तो वहाँ पे कंप्लेंट क्लोज हो जाती, और ऐसा लगता है कि मैंने ही फीडबैक दिया है। तो वैसे तो ये मेरे कानूनन अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं, एक तरीके से फोर्जरी ही है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ये अपराध तो वैसे ही कारित कर रही हैं, आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी संभावना यहाँ पे वित्तीय हानि की भी है।
क्योंकि आज ये कॉल कर रही हैं अपने निजी नंबर से, जो कि आरटीआई में तो स्वीकार ही नहीं रही हैं। कल दूसरी इनका कोई सहयोगी या कोई और व्यक्ति या यही किसी और नंबर से अगर किसी को कॉल करती हैं और उससे ओटीपी मांगती हैं उसी व्यक्ति से, जैसे कि कोई कम पढ़ा लिखा है, गांव का है, उसे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि ओटीपी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो तो विश्वास पे दे देगा ना। वो सोचेगा कि पहले भी पुलिस ने मांगा था, और जब वो दोबारा देगा तो उसका अकाउंट खाली हो जाएगा। वर्ष 2024 में साइबर फ्रॉड में खोने वाले पैसे की वृद्धि 206% हुई है। 22,845 करोड़ रुपए लोगों ने खोए हैं साइबर फ्रॉड में। उत्तर प्रदेश की पुलिस टैक्स पेयर्स के पैसे से हर साल शॉर्ट फिल्म्स करवा रही है एक्टर्स के द्वारा, यह कहते हुए कि ओटीपी किसी को ना दें, कोई भी ओटीपी हो, फ़ोन पे अनजान व्यक्ति को ओटीपी ना दें। और इन्हीं के पुलिसकर्मी हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे से निजी नंबर से बिना मॉनिटरिंग के, बिना विभागीय अभिलेखों के खुल के लोगों को कॉल कर रहे हैं और फीडबैक के नाम पर ओटीपी ले रहे हैं। किसी किसी को तो ये फीडबैक भी नहीं बताते हैं।